सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रदेश में लगे कोविड कर्फ्यू की। तो उत्तराखंड में 18 मई सुबह 6 बजे तक अब कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक हफ्ते और बढ़ सकता है और इस बात के संकेत सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार हालात की मॉनिटरिंग कर रही है और कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं अब उत्तराखंड में किसी भी शादी में शामिल होने वाले 20 लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा और नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही कोई शादी में शामिल हो सकेगा। आपको बता दें कि शादी में केवल 20 लोगों के ही परमिशन है, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल है। तो एक हफ्ते बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। बहुत संवेदनशील है, इसको लेके गंभीरता से इसको मंथन कर रही है। और पिछली बार हमने पहले फेज का जब निर्णय लिया था तो उससे पहले बहुत स्पष्ट कहा था कि सरकार कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। आज भी परिस्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो अगर हालात नहीं सुधरे तो निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि शादियों में भी जो बाराती रहेंगे भी उनको भी सबको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट रखना कंपल्सन होगा, ताकि शादियों से संक्रमण की स्थिति को रोका जा सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 80,000 केस इस वक्त पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते जो लॉकडाउन है उसे और बढ़ाया जाएगा और सख्ती और बढ़ाई जाएगी। क्या खबर इसको लेकर? देखिए नीलू, अगर उत्तराखंड में आप देखें कि कोविड कर्फ्यू का जो आंकलन था कि इससे केस कम होंगे, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि डेली बेसिस पर जो अभी तक पॉजिटिव के जो केस आ रहे थे उनमें थोड़ा गिरावट हुई है, लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे तो सैंपलिंग भी उसी अनुपात में कम हुई है। जहां हम पहले 40-45 हज़ार के आसपास सैंपलिंग कर रहे थे, आज की डेट पे हम 30 और 32 हज़ार के आसपास सैंपलिंग कर रहे हैं। तो इस अनुपात में जो पॉजिटिव केस है उनका रेट तो कम हुआ है, उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन जो कोविड कर्फ्यू है जिसके पीछे ये मंशा थी कि जो कोविड की चेन है, जो कोरोना की चेन है, उसको ब्रेक किया जाए और किसी तरह इस संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू के बावजूद वो असर देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 18 तारीख को जब कोविड कर्फ्यू समाप्त होने जा रहा है तो इसको फिर से एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 25 मई तक जो कोविड कर्फ्यू है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि नीलू, आप देखेंगे कि दूसरी ओर जो मौतों का भी आंकड़ा है उसमें कोई अंतर नहीं आया है। कल सबसे अधिक 197 मौतें राज्य में हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक ये बात है। सरकार भी, जो तमाम अधिकारी भी हैं, वो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इस पर विचार कर रहे हैं और बहुत संभावना है कि 25 मई तक कोविड कर्फ्यू को। सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कर्फ्यू तो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मामले कम नहीं हो रहे हैं। डेथ रेट भी लगातार आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो कमी कहां रह गई है? जो इंतजाम किए गए हैं इस कोरोना कर्फ्यू में, क्या वो सही तरीके से उसको लागू नहीं किया जा रहा है? क्या वजह दिख रहा है कि ना तो मामले कम हो रहे हैं और ना ही डेथ? बिल्कुल नीलू, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं, मैनेजमेंट में खामियां हैं। कल आपने देखा कि हरिद्वार में एक हॉस्पिटल में 56 मौतों का मामला सामने आया कि जो अपलोड नहीं हुआ था। अब बताया जा रहा है कि चूंकि लैब के कर्मचारी संक्रमित हो गए थे इसलिए अपलोड नहीं हुआ। इसी तरह से पहले हमने देखा कि कालिंदी हॉस्पिटल में 25 मौतों को एक ही दिन में दिखाया गया था। जब इसकी जानकारी हुई तो पता लगा कि कालिंदी हॉस्पिटल ने बहुत दिनों से जो वहाँ पर मौतें हो रही हैं उनको अपलोड नहीं किया। तो ये भी ऐसी तमाम खामियाँ हैं। और दूसरी ओर बड़ी चुनौतियाँ ये भी हैं नीलू की ब्लैक फंगस के केस राज्य में आने शुरू हो गए हैं। कल भी 3 के आसपास ब्लैक फंगस के केस आए, उससे पहले 3 केस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। और दूसरी ओर अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट का अगर आप बुलेटिन देखें, उनके आंकड़े अगर आप देखें, तब बच्चे भी तेजी के साथ संक्रमित हो रहे हैं। अभी तक अप्रैल तक जो बच्चों की संख्या थी, जो करीब 19 साल तक के बच्चों को जो संक्रमित होने की संख्या थी वो 2-2.5 हज़ार के आसपास थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में अकेले 500 से अधिक केस आए हैं जो 0 से 19 साल के बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो चैलेंज लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू के बावजूद केसों में कमी नहीं आ रही है, लेकिन बिल्कुल अब कोविड कर्फ्यू तो लगाना पड़ेगा, साथ ही कुछ ऐसी रणनीति भी बनानी पड़ेगी सुनील, कि इससे मामले भी कम हो, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जा सके और लोगों से यह कहा जाए कि आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति बेहद भयावह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,654 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा 197 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में एक्टिव केसों का आंकड़ा 80,000 के पार चला गया है। देहरादून में 1423, हरिद्वार में 464, नैनीताल में 1037, उधम सिंह नगर में 384 नए मामले सामने आए हैं। और देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड की समीक्षा मीटिंग ली है, जिसमें अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसमें हर लेवल पर दवा किट सुनिश्चित की जाए, हर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन, टेक्नीशियन की व्यवस्था, कोविड से जुड़े हुए डाटा की सही एंट्री होनी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से हो, इसे रेगुलर ऑडिट किया जाए, ब्लैक फंगस के लिए जरूरी दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, कोविड की तीसरी लहर को तैयारी में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग और श्रीनगर का दौरा किया। रुद्रप्रयाग में माधव आश्रम कोरोना अस्पताल और जिला अस्पताल का दौरा किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर दवाइयों की किट भेजी जा रही है, साथ ही गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारी है, इस पर हमको पक्ष और विपक्ष के भाव से नहीं देखना, बल्कि साथ मिल करके हमको इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करना है। पीएससी सीएससी तक भी हमने कहा कि वहाँ वैक्सीन लगना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, उसके नीचे तक भी हम नया पंचायत तक जाएंगे। प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का किट हमने शुरू कर दिया है और आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा वह किट घर घर पहुंचाने का काम शुरू हो रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य स्टेटों के बजाय 1.5 गुना टेस्टिंग हमारे प्रदेश के अंदर हो रही है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत चमोली के दौरे पर भी गए, जहां पर उन्होंने गोपेश्वर पहुंचकर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। सीएम तीरथ ने पीजी कॉलेज स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का भी इस दौरान निरीक्षण किया। और टेरी के केबीपुरम कोविड सेंटर से एक मरीज के भागने का मामला अब सामने आया है। स्थानीय लोगों के द्वारा एक वीडियो के जरिए ये जानकारी दी गई। कोविड मरीज के भागने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और कोरोना मरीजों के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार मदद कर रहे हैं। बलूनी की सांसद निधि से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ट्रक पौड़ी मुख्यालय पहुंचा, जहां से उसे पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के अस्पतालों में वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से 50 लाख की धनराशि इन उपकरणों को खरीदने के लिए दी थी। जी द्वारा हम लोग को जो है 50 लाख रुपये का धनराशि का सामग्री क्रय करने की अनुमति दिया था। उसी धनराशि से हम लोगों ने 40 इक्विपमेंट्स क्रय किया है। उसमें से 10 इक्विपमेंट जो है वो 10 लीटर्स कैपेसिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, जो कि काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे हैं। साथ में 30 इक्विपमेंट्स वो हैं जो 5 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने दिया हुआ है। और उत्तराखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ करने के साथ साथ मौत के आंकड़े भी छिपा रहे हैं और डीएम सीएमओ हेल्थ डिपार्टमेंट मूक दर्शक बना हुआ है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ जाए तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरिद्वार के बाबा बर्फानी हॉस्पिटल में 25 अप्रैल से 9 मई तक 65 कोरोना मरीज मर गए और ये बात किसी को पता तक नहीं चली। जब कहीं से शिकायत हुई तो अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। इसी तरह देहरादून के कालिंदी हॉस्पिटल में 29 मरीजों की जान चली गई और इसे छिपाया गया। इन अस्पतालों ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं। सरकार जवाब का इंतजार कर रही है और कांग्रेस कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। सरकार के संज्ञान में ये है और इसके लिए सरकार कार्रवाई करेगी। प्राइवेट अस्पतालों को आप लोगों की हिदायत भी रहेगी कि ऐसा ना करें। देखिए, इसीलिए आपने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कई हॉस्पिटल पे छापे मारे गए जिनको कोविड हॉस्पिटल की मान्यता नहीं दी गई थी। उन्होंने उसके बावजूद भी कोविड का इलाज कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने छापेमारी करके उनको चालान भी किया। प्राइवेट हॉस्पिटल बाबा बर्फानी का जो है
उसमें कोविड के मरीजों की मृत्यु छिपाया जाना एक बहुत गंभीर विषय है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे कोविड हॉस्पिटल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार करे। बाबा बर्फानी और कालिंदी अस्पताल पर इस तरह मौतों के आंकड़े छिपाने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। बाबा बर्फानी अस्पताल ने पिछले काफ़ी दिनों की 65 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ का आंकड़ा एक साथ जारी किया। इसी की तरह जो है देहरादून जिले के कालिंदी अस्पताल ने कुछ दिन पहले 29 मौत का जो एक काफ़ी दिनों की जो डेथ थी, जो उन्होंने समय पर रिपोर्ट नहीं करी थी, उन्होंने एक साथ बताई थी। इस किस्म के अस्पतालों के साथ में सरकार को और जिला प्रशासन को बिल्कुल सख्ती के साथ में एपिडेमिक एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के कई प्राइवेट हॉस्पिटल ठगी और धोखाधड़ी के लिए बदनाम हैं और कोरोना जैसी महामारी में इन जिलों के डीएम, एसएसपी और सीएमओ कोई बड़ा एक्शन लेते दिख नहीं रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार के बाबा बर्फानी अस्पताल में कोविड से हुई 65 मौतों के आंकड़े के छिपाने पर डीएम ने कहा कि स्टाफ की कमी के चलते डाटा अपडेट नहीं हो सका था, जिसकी वजह से संख्या में गड़बड़ी हुई। मेनली ये बात संज्ञान में आया है कि जो डेटा एंट्री और जो डेटा का रिपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, इसमें बीच में कुछ डॉक्टर्स जो है वो अवकाश में होने के कारण वो तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अपडेट नहीं कर पाए हैं करके सूचना आ रहा है। फिलहाल इसको डिटेल ढंग से जो है अभी रिव्यू करने के लिए आदेश किया हूँ। और हरिद्वार के बाबा बर्फानी हॉस्पिटल में 65 मौतों के मामले को छिपाने के प्रकरण को तीरथ सिंह रावत ने इसे गलत बताया। श्रीनगर गढ़वाल के अपने दौरे के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोई मामला छिपाया नहीं गया है और कहीं इस तरह का मामला आएगा तो उसे देखा जाएगा। कहीं नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो सामने है। ये गलत है कि इस तरह से कहीं कोई छुपाव नहीं, बुलाव नहीं है, जो है सामने है। कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो हम देखेंगे। और प्रदेश के 5 जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में जो भी व्यक्ति पहाड़ी जिलों का रुख करेगा उसके लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। डीजीपी का कहना है कि मामले में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर प्रदेश की सीमा से बाहर किया जा रहा है। शुरुआती गाइडलाइन थी, उसमें यह था कि रजिस्ट्रेशन सबको कराना है, चाहे वो इंटर स्टेट मूवमेंट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, ठीक है। किंतु विद इन द स्टेट मूवमेंट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव होने कंपलसरी नहीं था। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए उसका नेगेटिव होना कंपलसरी था और हम लोगों को लौटा भी रहे हैं। आज भी हमने 1600 लोगों को लौटाया है इंटर स्टेट बोर्ड। और कोविड मरीजों के लिए उत्तराखंड की मित्र पुलिस अपने नाम को सार्थक कर रही है और मिशन हौसले के तहत लोगों की मदद भी कर रही है। अगर आपके जान पहचान में भी कोविड पेशेंट की मदद के लिए कोई नहीं है तो उत्तराखंड की पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। टिहरी में पुलिस का लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया काम आज प्रदेश की हर चौकी थाने में किया जा रहा है। मिशन हौसला नाम से पुलिस ने लोगों की मदद के लिए अभियान चलाया, जिसमें पुलिस हर उस जरूरतमंद को सहायता देने की कोशिश में है जो महामारी में असहाय है। ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पताल में बेड से लेकर लावारिस शवों के दाह संस्कार तक पुलिस करवा रही है। जो भी सूचनाएं हम पे आ रही हैं, कोविड कंट्रोल रूम में सूचनाएं आई हैं, जिनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, आईसीयू बेड की जरूरत है या और भी कोई दिक्कत है, उनको किसी को दवाई की जरूरत है, तो पुलिस कोशिशें कर रही है कि अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। मिशन हौसला के तहत हमारे द्वारा खाना से लेकर दवाई, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे यहाँ तक कि वैकल्पिक प्रॉब्लम जिसको हो रही है उसकी समस्या भी दूर कर रहे हैं। वहीं डीजीपी बताते हैं कि इस मिशन का आइडिया उन्हें टिहरी से आया और कैसे थानों को नोडल बनाकर इस मिशन में हेल्पलाइन नंबर जोड़कर काम किया जा रहा है। मिशन हौसला का आइडिया हमें टिहरी पुलिस से आया, नाम उन्होंने रखा। काम हम पहले से कर रहे थे क्योंकि हमने, जैसा आप जानते हैं, शुरू से हमने पीपल ओरिएंटेड पुलिसिंग में विश्वास किया है। तो उस जो मदद कर रहे थे उसको एक नाम दे दिया गया मिशन हौसला।
मित्र पुलिस की परिपाटी कोरोना काल में पुलिस निभाती नजर आ रही है और सबका एक ही मकसद है कि जल्द महामारी से देश मुक्त हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ऋषिकेश से खबर है, यहाँ पर हाथी की मौत हो गई है। राजाजी नेशनल पार्क में इस हाथी की मौत हुई। कुनाव रेंज में हाथी की मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी संघर्ष में हाथी की जान चली गई और इसकी उम्र बताई जा रही है करीब 18 से 20 साल के बीच। तो आपसी संघर्ष में इस हाथी की मौत हुई है और इसकी उम्र 18 से 20 साल बताई जा रही है। और कोविड काल में झारखंड की श्रुति कौशिक और उनकी टीम लोगों के साथ साथ ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों की भी मददगार साबित हो रही है। कोरोना काल में लोग एक दूसरे की आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। देहरादून में श्रुति कौशिक अपनी टीम के साथ लोगों की मदद करने में जुटी हैं और दिन भर में 100 से 200 लोगों तक के लिए भोजन तैयार करती हैं और अस्पतालों के बाहर मरीजों के तीमारदारों की मदद भी करती हैं। इसके साथ ही वे मास्क और पानी की बोतलें भी सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को बांटती हैं। अभी कोरोना काल में हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड कर रहे हैं दून हॉस्पिटल में। और दून हॉस्पिटल में हमारी वैन वहाँ पे खड़ी हो जाती है लगभग सवा 8 बजे। तो 8:15 से लेकर 20-25 मिनट में हम लोग वहाँ पे 100 to 150 ब्रेकफास्ट पैक्स बांट देते हैं। तो हम लोग जितना केटर कर पाए हम उतना कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लंच भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी किसी को मास्क की ज़रूरत है, पुलिस को जैसे हर 4 घंटे में कहते हैं उनको चेंज करना है, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कराते हैं। जितनी हमसे हेल्प हो पा रही है हम कर रहे हैं। श्रुति और उनकी टीम डॉक्टर नितिन पांडे के सहयोग से ऑक्सीजन लंगर भी चला रही है। झारखंड में उन्होंने जरूरतमंदों के लिए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भी रखे हुए हैं, जहां इमरजेंसी में लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। हमने ऑक्सीजन लंगर लगाया हुआ है झारखंड में। हमारा ऑफिस है सहेली ट्रस्ट का, वहाँ पे डॉक्टर नितिन पांडे का क्लिनिक भी है। तो वहाँ पे अगर कोई भी ज़रूरतमंद है तो वहाँ पे आ सकते हैं और ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं। सहेली नाम से एनजीओ चलाने वाली श्रुति कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद के तौर पर उभरी हैं। सहेली ट्रस्ट ने राजधानी में महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा भी शुरू की है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और कोरोना से परेशान जनता के लिए नैनीताल के व्यापारियों ने तुगलकी फरमान जारी किया है। तल्ली ताल व्यापार मंडल ने आदेश जारी कर कह दिया कि इस आपदा काल में सब्जी व्यापारी 2.5 किलो से नीचे सब्जी किसी भी खरीदार को नहीं बेचेंगे। तल्ली ताल व्यापार मंडल ने एक बैठक कर इसका निर्णय लिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जनता को राहत देने के लिए सब्जियों के रेट तय कर दिए हैं। इसके बाद से ही व्यापारी नेताओं में गुस्सा था। आपको नहीं 1 घंटा बहुत होता है सर। 7 से 10 के टोटल मार्केट होंगे तब तो ठीक है। अगर आप सामने नहीं गए तो जो रेट हाड़ में देते हो वही रेट वहाँ पर